अरे क्या मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं गलत बोलूंगा, मैं क्षमा काटा करिए, चटुटाटा मत करिए। मैं क्षमा मांगूंगा, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं क्षमा मांगूंगा, आप क्षमा मांगो। क्षमा मांगे मेरे आप गए मत करिए। ब्राह्मण हो तो हड़काइएगा, हड़काइएगा ब्राह्मण को, मैं हड़काने का काम कर रहा हूँ। यही हाथ में और इसी से देश चलेगा और यही न्याय करेगा जो न्याय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पूरी चिट्ठा खोल लेके। कौन सा चिट्ठा खोल? अरे क्या क्या आपने खुद समझ लिया? आपने हम समझ लिया क्या? समझ लिया क्या? एप्स्टीन फाइल आप दिखाइए फोन में खोल के, आप फोन में खोल के दिखाइए, आप फोन में खोल के दिखाइए, आप फोन में खोल के दिखाइए। डील क्यों हुआ अमेरिका से? हाँ। अरे जवाब तो देखिए। सुनो, आप गद्दार लोग हो, बिके हुए लोग हो, एक एक चेहरे को देखिए, बिके हुए लोग हो। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। आप कभी एप्स्टीन पे जाते, कभी आप मोहन भागवत पे जाते, कभी आप पप्पू यादव पर जाते, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप अपने आप को शोषित बताते हैं। कौन है फिर? देश के यहाँ का मूल निवासी ST SC OBC यहाँ का है। तो ब्राह्मणों को बाहर निकाल दिया जाए, क्षत्रियों को बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, आप मूल निवासी है तो हम तो रिफ्यूजीज हो गए ना। हम तो जब ये आप मानते हैं कि नहीं हिंदू है? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? अपने आप को हिंदू नहीं हिंदू नहीं मानते, तो फिर किस बात की आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? संविधान है ना, इसे कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। देखिए, जंतर मंतर से एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं, TNN वर्ल्ड पर आप जुड़े हैं और ये समय जंतर मंतर में UGC को लेकर के एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ तमाम लोग तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नीले फटके के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो नारेबाजी है, जय भीम की नारेबाजी, वो लगातार चलती आ रही है। लोगों की मांग है UGC बिल जो रोल बैक किया गया है उसको वापस धरातल पर लाना और कहीं ना कहीं जिस माध्यम से बात की जा रही है कि लोगों की मांग क्या है उन पर बातचीत करेंगे। जनरल समाज, स्वर्ण समाज ये कहता है कि हमें एक अधिकार मिल जाए, हमारे ऊपर गलत आरोप न लगाए। सर हम वो भी तो अधिकार दे। चलो हमें कह रहे तुम्हारे पता सर, आप दूल्हे पे घोड़ी पे चढ़ने पे कितने बाराती ने दलित समाज को रोक लिए। हमारे तो 99 पर जाते हैं। अभी राजस्थान देख लीजिए, अभी जल्दी के आज 1 महीने की बात है, घोड़ी पे नहीं चलने दिया जा रहा है, मुँह चखने पर हत्या कर दिया जा रहा है। एक बच्चा 5 साल का बच्चा मटके से पानी पी लो उसकी हत्या कर दिया जाए। ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे भी मैं यहाँ सुन रहा था। ब्राह्मण से नफरत नहीं है सर। ये इस तरीके की बातें, सर ब्राह्मणवाद क्या है ये तो समझाइए ना, कोई समझा भी नहीं रहा। अब देखो, जाति जो बनाए, अब जैसे मैं ब्राह्मणों में अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम शिवम चौबे है। अगर आप कहते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो आपको मुझसे किस बात की आज़ादी चाहिए? सर देखो, हमारे जब हम कह रहे थे, अभी एक बंदे ने भी हमें बोला है, मैं दूसरे नाम नहीं लूँगा, उस व्यक्ति ने बोला, मेरे पत्रकार था, आप बोले आप लोग पढ़ लोगे तो मंदिर में जाके पूजा करोगे। हम कह रहे भाई, हम अगर हम पूजा करने लायक क्षमता बने, हम पंडित नहीं बन सकते हैं। आपको आरक्षण ले लो, हम आरक्षण देने के तैयार बैठे। हम जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप भी खत्म करने की बात करो ना। हम रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, तभी तो हम हिंदू भाई बनोगे ना। हिंदू बना भी नहीं रहे हो और आपको आरक्षण भी चाहिए। आपने उससे कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आपने सवाल किया था, बिल्कुल किया था। आप ग्रंथ मानते हैं, वेद पुराण मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जीने का आधार उन्हीं से निकला है हमारे देश में। आपको कैसे पता कि जीने का आधार वहीं से निकला? तो आपको कैसे पता कि संविधान से निकला है? क्या संविधान के पहले जी नहीं सकते? आपको मैं बताऊं, संविधान से ऐसे मिला है, संविधान में हमें राइट मिला है, आज हम आपसे डट के बात कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले गले में हांडी हुआ करती थी, पीछे झाड़ू होती थी। कौन लोग थे वो कौन लोग थे? कौन थे बताइए? आप बताइए ना। ब्राह्मण थे वो, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंका। कौन लोग थे वो? आप बताइए। नहीं तो उस समय की चीजों को लेकर अगर आप आज की परिस्थिति में बात करेंगे कि आज भी इस तरीके की चीजें, आज की परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि आप हमें हिंदू कहते हैं मगर आप हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं है। क्यों? अगर आप हिंदू होते तो सवाल ही नहीं पूछते, आप संविधान के लिए लड़ते। आप संविधान के लिए लड़ते। क्या 1950 से पहले क्या इस देश के अंदर दलितों क्या जो एग्जिस्टेंस हुई नहीं था? अब 1950 छोड़िए, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में पहली बार आया था, हैं, तो किस राजा को हराया था उनने? ब्राह्मण राजा चच को हराया था। आपने चचनामा पढ़ा होगा, उसने चच को हराया था, हैं। और चच का जब लड़का मारा गया था मोहम्मद बिन कासिम से, तो सबसे पहले मठ किसने गिरवाया था? एक ब्राह्मण ने गिरवाया था। आपने अगर चचनामा पढ़ा, कहना क्या चाहते हैं इस बात से? क्या अगर ब्राह्मण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय पीछे झाड़ू स्तन टैक्स कौन लेता था? अरे उस समय की बात, वही तो बात है कि आप दशकों पुरानी, सालों पुरानी बातों को लेकर आप अभी जिक्र कर रहे हैं। जो आप दशकों पुरानी बात कह रहे हैं, यह मुद्दा तो आज उठा है, ये मुद्दा आज उठा है। क्या जरूरत आन पड़ी? क्या जरूरत आप चिल्लाते थे कि सब हिंदू हो। जब ये आप मानते हैं कि नहीं हिंदू हैं? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता। हिंदू नहीं मानते? तो फिर किस बात की आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? क्या लगता है केवल दलित, OBC इन्हीं को आरक्षण की जरूरत है और कोई गरीब तबके जो वाकई में? यूनिवर्सिटी के अंदर कौन है सबसे ज्यादा? कौन है? उसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे किए जा रहे हैं, ब्राह्मण बदिया भारत छोड़ो की बात की जा रही है। ब्राह्मण मीडिया में कौन है? आप बताइए ना। जिस जज के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया, एक सेकंड, जिस जज के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया, ये कहते जज के ऊपर दलित था, जूता फेंक दिया। अब कह रहे जज दलित नहीं है, अब कह रहे जज दलित नहीं है। एक जज बिठा करके
एक ही जज है दलित, भारत के अंदर एक ही जज दलित है। अरे आप कितने परसेंट है किनके बताइए मुझे? 99% ब्राह्मणवाद है। 99 ब्राह्मण को भारत छोड़वा देंगे। हम ये नहीं कह रहे। ये तो कह रहे हैं मैं ब्राह्मण मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद छोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने अपनी मनुस्मृति में है 70% अपनी मनुस्मृति क्या होती है? अपनी मनुस्मृति क्या होती है? ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की मनुस्मृति है, ब्राह्मणों की मनुस्मृति है केवल, क्षत्रियों की नहीं है। नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? किस तरीके के समाज एक मिनट, क्षत्रिय आपसे पैदा हुए, क्यों लिखा आपने? आप पैदा करोगे? आप मुंह से पैदा हुए हो? आप मुंह से पैदा हुए हो? मनुस्मृति को आप नहीं आप मुंह से पैदा हुए हो? विवादित ग्रंथ है। आप मुंह से विवादित ग्रंथ, बिल्कुल बिल्कुल विवादित है। मनुस्मृति हम क्या क्या दिक्कत है क्या? उसमें ST SC OBC को भर भर के गाली दिया हुआ है और नीचता बताया हुआ है। बिल्कुल मनुस्मृति इस देश के अंदर चलती है या संविधान? नहीं, हम तो अभी तो बाबा साहब का संविधान चल रहा है। मनुस्मृति जब चल रहा था तो हमारे ST SC OBC को पैर के नीचे कुचले हुए थे। अब तो बाबा साहब के संविधान से चल रहा है देश, संविधान से चल रहा है देश। उसी संविधान के तहत एक बिल आता है UGC, उसी संवैधानिक लड़ाई के तहत स्वर्ण समाज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के द्वारा उसको स्टे लगवाते हैं। समस्या कहाँ आ रही है? संविधान की तरह से सब चीज चल रही है, समस्या किस बात? समस्या यहाँ आ रही है कि आपके 3% वर्ग, ठीक है, सड़क पे आंदोलन करता है और दो जज जो कि ब्राह्मण हैं वो उसको कर देते हैं किनारे। और हम आपका विश्वास इस देश की न्यायपालिका में नहीं होगा, जब आपका विश्वास इस देश की न्यायपालिका में नहीं होगा, क्या जज जाति देखकर डिसीजन देते हैं? आपको लगता है क्या? कॉलेजियम आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इसका मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, इसका भरोसा करें? नहीं भरोसा, हैं? बोल रहे नहीं भरोसा। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। संविधान है ना, इसे कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। बाबा साहब ने खुद लिखा है, हाँ, अगर गलत हाथों में चला गया तो इसे भी मत मानना। बाबा साहब गलत हाथों में चला गया तो, और अब ये गलत हाथों में जा चुका है। आपका जो यहाँ का PM है, जो मनुवादी व्यवस्था को मानता है, RSS से निकला हुआ है? आप लोगों ने कभी ये माइक उसके मुंह पे लगाया है कि तेरा नाम जो है एप्स्टीन फाइल के अंदर आया? देखिए, पहले तो शब्दों का चयन ठीक करें। देश के प्रधानमंत्री तेरा तू तड़ाक की भाषा उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर आप इज्जत की बात करते हैं, तो आपको इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट, इतना समाज खड़ा है, अगर मेरी बात गलत हो, आपके समाज ने तेली तमोली कहा था उन्हें, आपके समाज ने तेली तमोली कहा था, भूल गए? आपको याद नहीं? अगर याद है तो बताइए, उन्होंने तेली तमोली कहा था, है? तब आपको शर्म नहीं आई? उन लोगों के मुंह पे आप नहीं गए लगाने? जिन लोगों आज छोटी छोटी बच्चियों का है ऐसे कांड के अंदर हमारे यहाँ के PM का नाम आ रहा है, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही? नहीं, कहाँ तस्वीरें देखी आपने? आप चलिए बताइए, आपने तस्वीरें कहाँ देखी? आप एप्स्टीन फाइल्स का बात कर रहे हैं। कम से कम आके सफाई दीजिएगा ना, देश के संवैधानिक एक सेकंड बड़ी विनम्रता से, क्यों गुस्सा है भाई? रिपीट हो, पानी पिलाता हूँ। आप एक बात बताइए, आप राजनीति करने आए हैं, प्यार से प्रश्न कर रहा हूँ, प्यार से बात करिए, सुनिए, रुकिए, अरे भाई को आने दीजिए, आइए आगे, आपसे बात कर रहा हूँ, आइए आगे, अरे आगे आइए भाई साहब, मैं आपसे उनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं क्यों? अरे पूछने दीजिए, अरे बात करने दीजिए। बात मेरे से शुरू हुई है। नहीं बात आइए ना भाई साहब, आगे आइए ना, अरे आइए तो, अरे बात करने दीजिए ना। युवा को बोलने का हक नहीं है? बुलाइए आगे, युवा है। आपने कहा कि तस्वीरें सामने आई, उनको नहीं आई, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था, ठीक है? उनका जब किसी अपना देश का प्रधानमंत्री का, किसी देश का प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का औकात है कि मेरे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करेगा? नहीं करेगा तो सामने आकर जवाब दीजिए। अब जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पाकिस्तान के देहाती औरत कहते थे तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं बोलते थे? राहुल गांधी के ऊपर जब सुकन्या देवी के केस का आरोप लगा था, राहुल गांधी क्यों नहीं आए थे? सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। ये चीजें जो होती हैं, बेबुनियादी चीजों पे हर चीज पे रिएक्शन दे रहे प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं? साफा सोशल मीडिया पर लिख के ट्रम्प बोल रहा है क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आया? हाँ, कि खोल देंगे, मेरा दोस्त है, पूरी चिट्ठा खोलने की। कौन सा चिट्ठा खोल? अरे क्या आपने खुद समझ लिया? आपने समझ लिया क्या? एप्स्टीन फाइल आप दिखाइए फोन में खोल के, आप फोन में खोल के दिखाइए, डील क्यों हुआ अमेरिका से? इतना जल्दी घबराहट में डील क्यों हुआ? इतना जल्दी ये किसने बोला घबराहट में डील? अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या बात? आपसे मैं तथ्यों पे बात करूंगा, अगर मेरे तथ्य गलत निकलेंगे ऑन कैमरा क्षमा मांग के जाऊंगा, आप भी गलत निकलेंगे आप मांगेंगे। अरे नहीं, बोलिए। अरे क्या मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं गलत बोलूंगा, मैं क्षमा करिए, चटुकारिता मत
मैं क्षमा मांगूंगा, आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं क्षमा मांगूंगा, आप क्षमा मांगू। अरे क्षमा मांगे हिम्मत, अरे आप में हिम्मत नहीं है। अरे रुकिए ना, ये अपने समाज की युवा को दबा रहे हैं, अपने समाज की युवा को दबा रहे हैं आप अपने, आप कहते हैं युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, आप दबा रहे हैं उनको, आप दबा रहे हैं उनकी आवाज को, बिल्कुल उनको क्यों नहीं बोलने दे रहे, क्यों भगा रहे हैं उन्हें? आपको पता है उनके पास फैक्ट्स नहीं है, आपको पता है। आपने शुरुआत मुझसे करी थी, शुरुआत आपसे की, अब समय उनका था। आपने वहां उस लड़के को क्या कहा कि मेरी जाति ब्राह्मण है, आपने अपनी जाति ब्राह्मण बताई, क्यों बताई? क्योंकि ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ समाज को बता रहे हो, एक मिनट, आप यहाँ एक मिनट, क्या चीज? आप इस चीज को क्यों लेके आ रहे हो? नहीं, ब्राह्मणवाद वाली कोई बात यहाँ नारे लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? उनके नहीं, नारे लगाए हम सुनिए ऐसा है कि अभी जो बात आप कर रहे हैं, आप उस बात से खुद भाग रहे हैं। इस कैमरे को कभी वहाँ लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किसने किया? मैंने किया, आपने किया? क्यों किया? यूजीसी पे बात हो रही थी ना, यूजीसी पे बात हो रही थी ना, एप्स्टीन फाइल क्यों लाए? पप्पू यादव क्यों ले गए? पप्पू यादव का मैंने नाम ही नहीं लिया, वीडियो खोल के ले गए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही पूछेंगे पप्पू यादव को क्यों ले गए? नहीं, पप्पू यादव को क्यों ले गए? कहाँ ले गए? क्यों ले गए हैं? आप नहीं जानते, आप मक्कार हैं, आप मक्कार। ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये दबी हुई, यही बात मैं निकलवाना चाह रहा था। ये दबी हुई भीड़ है, ये देखिए, इनको दबाया गया, इनको छुपाया गया, और ये पत्रकारों के साथ सवाल के जवाब नहीं देंगे, मुद्दे पे मुद्दा भटकाएंगे, और ये दबाए हुए। पप्पू यादव को क्यों ले गया? बताइए ना, आप बताइए, मैंने सवाल आपसे पूछा है, आपके सवाल का जवाब मैं, पत्रकार मैं हूँ, सवाल मेरा पूछने का। क्यों आप ही पूछेंगे? क्यों हम डंके की चोट पे पूछेंगे, और इसी जगह पे पूछेंगे, और यहाँ खड़े एक एक शख्स से पूछेंगे, आपको जवाब देना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं जवाब देने की। आप ब्राह्मण है इसलिए पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे। ब्राह्मण हूँ तो हड़काइएगा, हड़काइएगा ब्राह्मण को, मैं हड़काने का काम कर रहा हूँ, यही हाथ में, और इसी से देश चलेगा, और यही न्याय करेगा, जो न्याय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वही न्याय होगा, वही न्याय होगा इस देश के अंदर, यही होगा। तुम इसे नहीं मानते, तुम इसी के तहत रोका गया है, इसी के तहत रोका गया है, इसी तहत रोका गया। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हो, बोल दिए ना, मानते हो ना? उसी मनु ने अपनी किताब में लिखा है कि ब्राह्मण जो है, ठीक है, ब्राह्मण जो है उसका देश ये नहीं है, ब्राह्मणों के रहने लायक नहीं है। दिखाइए कहाँ लिखा है, खोल के दिखाइए, मैं इंतजार करूँ। अगर आपको दिखा दिया, ठीक है, भले ही 15-20 मिनट खोल के दिखाइए, आप घूम के आइए आराम से, मैं यहीं मिलूंगा। नहीं, मैं यहीं दिखाऊंगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा, तब तक और लोगों से बात करते हैं। नहीं सुनिए, मगर आप क्या करेंगे उसके बदले में? बताइए, आप दिखाइए ना। सत्यार्थ प्रकाश में इनको, अरे हाँ मैं बता रहा हूँ इनको, अरे इनको सारे जवाब दूंगा, इनको सारे जवाब दूंगा, ठीक है। मोहन भागवत ने खुद कहा विदेशी है, कहा क्या? अब आप कौन है? मोहन भागवत से मेरा क्या लेना? क्यों आपको क्यों लेने देना नहीं है? अब क्यों लेने देना नहीं है? हमारा पूर्वज विदेश आरएसएस के यहाँ आरएस, यहाँ मोदी लिखा है, यहाँ मोदी, मैंने बोला आपको मोदी, यहाँ मोदी, मैंने बोला आपको मोदी, नहीं यहाँ मोदी लिखा है, यहाँ मीडिया लिखा, मनुवादी लिखा है, ये ना, हाँ। अरे जवाब तो देकर जाइए। सुनो, आप गद्दार लोग हो, बिके हुए लोग हो, एक एक चेहरे को देखिए, बिके हुए लोग हो, आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। आप कभी एप्स्टीन पे जाते, कभी आप मोहन भागवत पे जाते, कभी आप पप्पू यादव पर जाते, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आप अपने आप को शोषित बताते हैं, आप अपने आप को पीड़ित बताते हैं, ये पीड़ित भीड़ है, ये देखिए, ये भीड़ पीड़ित है, और इनको ब्राह्मणों ने दबाया है। एक ब्राह्मण पत्रकार जिनसे इन्होंने बोला कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, तो मैंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ये देखिए, ये देखिए, सुनिए, भीम के सम्मान में उतरो अब मैदान में, और बेमुला खो नहीं सकते मनुवाद के कब्रिस्तान में। बताइए, लग गए, अभी पन्ने दिखा रहे थे, अभी पन्ने दिखाने वाले। आपका मोहन भागवत, हेडकेवार, तिलक, जितने भी नेहरू सब बोले हैं कि हम विदेशी हैं, यूरोशिया से आए हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में खुद विवेकानंद इस चीज़ को बता रहे हैं, और सारे हेडकेवार, गोलवरकर, सबरकर सब तो कह रहे हैं हम विदेशी हैं, यूरोशिया से आए हुए हैं। आप कैसे करेंगे? सोनिया गांधी देश, हाँ, उनका तो गोलका टू गंगा में लिखा हुआ है ये सब कि हम लोग विदेश से आए हुए हैं। देश के कौन है बताइए ना, फिर देश के कौन है? देश के कौन है फिर? देश के यहाँ का मूल निवासी ST SC OBC
यहाँ का है। हाँ, तो ब्राह्मणों को बाहर निकाल दिया जाए, क्षत्रियों को बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, आप मूल निवासी है तो हम तो रिफ्यूजीज हो गए ना, हम तो रिफ्यूजीज हो गए। अपने अपने उसमें क्या है बताएंगे, ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत? एक बात बताओ मेरे को, मैं पूछना चाहता मौजूदा समय की बात करेगा, पुराने समय में मत जाइए। मैं उसी में भाषा में कर रहा हूँ। एक बाप की कितनी औलाद है? ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? मुंह से पैदा हुआ? कभी होता है मुंह से पैदा? आप पढ़े लिखे हो, कहाँ से पैदा होता है? कहाँ से बच्चा पैदा? मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूँ, ब्राह्मणवाद का उदाहरण बताइए। ब्राह्मणवाद, मुझे ये बता बच्चा पैदा कहाँ से होता है? मुझे इसका जवाब दो, बच्चा होता है कहाँ से? पढ़े लिखे हो? क्या बताइए? क्या होता है? नहीं, आप बताइए, आपको कुछ आइडिया होगा ना ब्राह्मणवाद क्या होता है? आप लोग कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, आप बताइए ना। सबसे पहले हमें उन्हें भगाना होगा जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पाखंड। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? हैं? हिंदू मानते हैं? हिंदू नहीं मानते, हिंदू मानेंगे। एक मिनट यार, इंटरव्यू दे लेने दो। एक मिनट, आप भाई आप बताइए क्या हुआ सर, आप चलिए, क्यों हटा रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, ये देखिए इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ये बिल्कुल अपने आवाज उठाने आए हैं, प्रदर्शन में आए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के पीछे, क्योंकि इनके पास सत्य नहीं है, ये अपने आप को हिंदू नहीं बताते। कोई बात नहीं, मुझे परहेज नहीं, आप अपने आप को हिंदू बताइए, मुसलमान बताइए, कोई भी किसी भी धर्म से बताइए, ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। पर अगर आप इस आड़ में ब्राह्मणवाद की आज़ादी की बात करेंगे, आप कहेंगे ब्राह्मणों को निकाल दिया जाएगा, क्षत्रियों को निकाल दिया जाएगा, बनियों को निकाल दिया जाएगा, तो ये किस बात का प्रदर्शन है? ये सवाल उठेगा। लगातार इस भीड़ के अंदर से ब्राह्मणवाद, मनुवाद से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, इस भीड़ के अंदर से देश विरोधी गतिविधियों के नारे लग रहे हैं, इस भेद में जातिवाद के नारे लग रहे हैं, और इनमें प्रश्न भी ना पूछे। प्रश्न पूछने पर बताया जाएगा कि हम किसी पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर इस बात का प्रश्न करने से पार्टी की दलाली होती है तो होती रहे, लाख दलालियां कुर्बान हैं, पर प्रश्न तो उठेगा। इस देश में जाति जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, उसके चक्कर में इतना बड़ा बवाल करना, प्रदर्शन करना, जातियों में विभाजित करना इस देश में नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं शुभम चौबे, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।